क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं क्या? नहीं रौनक, जाने क्यों बहुत चक्कर आ रहे हैं, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, कमजोरी है, बस तुम आराम करो, मैं चाय बनाता हूँ। लेकिन रौनक, मम्मी जी नाराज़ हो जाएंगी। रोज़ तो सब तुम ही करती हो, एक दिन क्या मैं नहीं कर सकता? तुम आराम करो। रौनक ने काजल के बालों को सहलाकर मुस्कुराते हुए कहा, तो काजल भी मुस्कुरा उठी और निश्चिंत मन से आंखें बंद कर करवट बदल लिया। काजल और रौनक की शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे। रौनक के घर में सिर्फ उसकी माँ रमा जी थी। रौनक के पिताजी कुछ सालों पहले गुजर चुके थे। रौनक की माताजी पुराने ख्यालों की महिला थी। उन्हें यूँ रौनक का काजल का हाथ बटाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। रौनक एक बहुत ही नेक दिल इंसान था, आम मर्दों से अलग सोच रखता था। जहाँ तक होता कि काजल की घर के कामों में भी मदद कर देता था। रमा जी जब भी रौनक को काजल की मदद करते देखती, मन ही मन में चिढ़ जाती थी। काजल जानती थी उसकी सासू माँ को ये पसंद नहीं आता था, तो वो हमेशा रौनक को मना करती, लेकिन रौनक नहीं मानता था। कभी गीले कपड़े छत पे सूखने डाल देता, तो कभी रसोई में मदद करने चला आता था। रौनक, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। क्यों कर लोगी अकेले? मैं भी मदद कर देता हूँ, जल्दी काम होगा तब तो कुछ समय हम दोनों को भी मिलेगा। लेकिन माँ जी, क्या माँ जी? शादी के पहले मैं उनकी भी तो मदद करता था, सो अब तुम्हारी कर रहा हूँ। हंसते हुए रौनक कहता तो काजल चुप रह जाती, लेकिन सासू माँ के चेहरे पे आते जाते भाव उसे सब बता जाते कि बेटे का यूँ रसोई में बहू का हाथ बटाना उन्हें रास नहीं आता था। इधर कुछ दिनों से काजल की तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही थी। कमजोरी के कारण अक्सर चक्कर आ जाते थे। सब कुछ जान सुन के भी रमा जी निर्विकार भाव से चुप्पी लगाए रखती, जैसे कुछ मालूम ही ना हो। काजल को भी अपनी सासू माँ का व्यवहार से बहुत दुख होता, लेकिन सीधी सरल काजल मौन रख उनका मान रख लेती थी। आज भी काजल को आराम करता छोड़ विनोद ने चाय बना खुद भी पिया और अपनी माँ को भी दे दिया। तूने क्यों चाय बनाई रौनक? बहू कहाँ है? माँ, काजल की तबीयत ठीक नहीं तो वो सो रही है, डॉक्टर को दिखा दिया, दवा करवा दिया। अब ये कैसी कमजोरी है जो जा ही नहीं रही है? कैसी बीमार बहू घर आ गई? माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? बीमारी घर और इंसान देख थोड़े ही आती है। और फिर काजल को टाइफाइड हो गया था, उसके बाद तो कमजोरी आती ही है। वो तो ठीक है, लेकिन नाश्ते का क्या होगा? मेरी भी उम्र हो चली है, मुझसे इतना काम नहीं होता। बेटे की बात पे मुंह बनाती रमा जी ने कहा। माँ की बात पे रौनक आश्चर्य में पड़ गया। अभी 6 महीने ही हुए थे काजल को बहू बन आए हुए। उसके पहले तो सारा काम माँ अकेली ही करती थी। एक कामवाली आती थी सफाई करने, उसके साथ भी माँ लगी रहती थी। और अचानक 6 महीनों में माँ इतनी बूढ़ी हो गई कि एक कप चाय भी नहीं बना सकती थी। माँ के साथ बहस ना करना विनोद को किसी भी तरह से उचित नहीं लगता था, इसलिए उसने बिना कोई जवाब दिए नाश्ते की तैयारी की और ऑफिस निकल पड़ा। थोड़ा सोकर काजल उठी तो तबीयत संभली लग रही थी। नहा धोकर दोपहर का खाना बनाया। माँ जी, खाना खा लीजिए। बहुत जल्दी बना दिया खाना बहू, अब सीधा रात को ही खाऊंगी। मेरा मन तो मेरे बेटे की हालत देखकर ही भर गया। अच्छा खासा मेरा श्रवण कुमार जैसा बेटा जोरू का गुलाम बनकर रह गया है। सासू माँ की रूखी बातें सुन काजल की रुलाई फूट पड़ी। चुपचाप सास को खाना दे कमरे में आ गई। पिछले 6 महीनों की बीती बातें आंखों के आगे चलचित्र सी घूम रही थी। कितनी खुश थी काजल रौनक को अपने हमसफ़र के रूप में पाकर। उसका सीधा स्वभाव और सुलझा व्यक्तित्व काजल को बहुत बहुत पसंद आया था।
छोटा सा परिवार था रौनक का। कहा तो काजल ने सोचा था कि अपनी सासू माँ की सेवा कर उनका दिल जीत लेगी, लेकिन यहाँ तो सासू माँ हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती काजल से। शाम को रौनक ऑफिस से आया तो काजल की सूजी आंखें और माँ का सूजा मुंह ने सब बता दिया। समझ तो रौनक भी रहा था कि उसकी माँ का व्यवहार काजल के प्रति अच्छा नहीं, लेकिन माँ को दुख ना हो तो इसलिए चुप रहा। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? मुझे क्या होना है, तुनक के माँ ने जवाब दिया। फिर नाराज़ क्यों हो? सौम्या का चेहरा भी उतरा हुआ है। वाह बेटा वाह, बड़ी जल्दी बीवी का चेहरा पढ़ना सीख गया। जा, अब जाकर मना उसे, खाना बना खिला, रसोई में रखे बर्तन धो। पक्का जोरू का गुलाम बन गया है तू तो। ऐसी उम्मीद न थी तुझसे। कभी देखा है अपने चाचा ताऊ के बेटों को अपनी पत्नियों की मदद करते? वो तो अच्छा है हम अलग रहते हैं, वरना सबके बीच मजाक बनकर रह जाते हम माँ बेटे। माँ की बातें सुन रौनक सन्न रह गया। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? अगर पत्नी बीमार है और पति उसकी मदद कर दे तो वो जोरू का गुलाम बन जाता है। मदद तो मैं आपकी भी करता था, तब तो चाचा ताऊ सब मुझे श्रवण कुमार जैसा बेटा कहते थे। अब अगर मैं काजल की मदद कर रहा हूँ, वो भी तब जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं गुलाम बन गया। माँ, जब काजल हम दोनों का ध्यान रख सकती है तो क्या मेरा और आपका फ़र्ज़ नहीं कि हम उसका ध्यान रखें? मेरे हर ज़रूरत में वो मेरे साथ खड़ी रहती है, तो मैं क्यों ना खड़ा रहूं उसके साथ। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। ये कहाँ लिखा है कि सारे काम पत्नी के और आराम पति के होते हैं? घर के कामों में अपनी पत्नी की मदद करने से ना तो मैं जोरू का गुलाम बनता हूँ और ना ही मेरी मर्दानगी कम होती है। मर्दानगी तो औरत को सम्मान देने में है, उसे बराबरी का अधिकार देने में है। बल्कि मैं तो फ़क्र से कहता हूँ कि मैं जोरू का गुलाम नहीं, एक जिम्मेदार पति बनने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ, बहुत छोटा परिवार है हमारा, बस हम 3 ही तो हैं। आप बड़ी हैं, हमारी माँ हैं। ऐसे में अगर आप हम दोनों को प्यार और आशीर्वाद नहीं देंगी तो कौन देगा? माँ, काजल बहुत अच्छी लड़की है, उसको प्यार देंगी तो बदले में आप भी मान सम्मान पाएंगी। रौनक की बातें सुन रमा जी भी दंग रह गई। कटु लेकिन कितनी सच्ची बात कह गया था उनका बेटा। जब बेटा सेवा करे तो श्रवण कुमार, और जब वही बेटा जब अपनी पत्नी की मदद कर दे तो जोरू का गुलाम बन जाता है। अपनी छोटी सोच पे आज खुद ही शर्मिंदा हो गई थी रमा जी। माँ के चेहरे पर आए भाव पढ़ मन ही मन रौनक भी समझ गया कि आज उसकी माँ को रिश्तों की सही परिभाषा समझ आ गई थी। रौनक का मन निश्चिंत हो उठा था, क्योंकि अब उसका परिवार एक सुखी परिवार बनने की राह पे चल पड़ा था। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।